हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में, तुलसी के श्री रामचरितमानस में बाल कांड का पर चर्चा कर रहे हैं और उसकी तुलसी की काव्य कृति और भक्ति और वेदांत की जो उन्होंने कृति, इतनी सुंदर कृति की है, उसका आनंद ले रहे हैं। तो अब इसमें हमने देखा पिछले सत्र में कि अदिति और कश्यप की तपस्या, पृथ्वी पे रावण के अत्याचारों के कारण लोगों का कष्ट इत्यादि को दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि हम अपना सशरीर अंश रूप में, सारे अंशों के रूप में मैं अब अवतार लूंगा और तुम लोगों का दुख दूर करूंगा। तो वहां से बात करने के बाद अब वो अवतार महाराज दशरथ के घर में प्रभु राम का अवतार होना है। तो यहाँ पर हम जरा भगवान का प्राकट्य और उनकी बाल लीला का आनंद लेते हैं। देखिए, तो आरंभ में ही जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जित राम जन्म सुखमूल। क्या कहते हैं कि जो भगवान के जब जन्म लेने का समय आया, सशरीर जन्म लेने का समय आया, अवतार लेने का समय आया, तो सारे जो ग्रह नक्षत्र थे सभी योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सब कुछ अनुकूल हो गए और इतने सुंदर बन गए कि भगवान के आने की। और ये सारे नक्षत्र इसलिए सारे मिल गए क्योंकि प्रभु जहाँ है वहाँ सब कुछ है। अब भगवान स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप में अगर अवतार लेने वाले हैं तो उनकी तैयारी में बहुत कुछ होगा। फिर इसके बाद कहते हैं नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पुच्छ अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल श्लोक विश्रामा। देखिए, आपने थोड़े दिन पहले भी जब ये रामलला का मंदिर का प्रतिस्थापना हुई है मूर्ति की, तो सुना होगा अभिजीत मुहूर्त में उसकी प्रतिस्थापना की गई थी। और कहते हैं उस समय करीब 84 सेकंड का वो अभिजीत मुहूर्त था। तो ये जो अभिजीत मुहूर्त है, यही उसी मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ है। कहते हैं पवित्र चैत्र का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी। यह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। दोपहर के समय का भी देखिए, अब जिन माताओं के बच्चों का जन्म रात के 12-1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे होता है, उनके लिए भी कष्ट होता है और जो उनकी सहायता करते हैं बच्चों के जन्म के समय, उनके लिए भी कष्ट होता है। पर दोपहर का समय तो ऐसा है कि सब लोग एकदम सजग होंगे। कोई सारे, जो जैसे आज का समय भी ले लें आप, तो जो भी डॉक्टर होंगे, अस्पताल वाले होंगे, वो सब तैयार होंगे। उस समय सबसे अधिक ऊर्जावान होते हैं। किसी को जो देर से आने वाले डॉक्टर हैं, जिन्होंने बहुत रात में काम किया था, वो भी उपलब्ध होते हैं। जिन्होंने सुबह आए थे वो भी उपलब्ध होते हैं। सब कुछ, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो भगवान की तुलसी कह रहे हैं कि भगवान के जन्म के समय किसी को कोई कष्ट ना हो, ऐसा पूरा स्थिति बन गई। फिर कहते हैं शीतल मंद सुरभि बाऊ हर्षित सुर संतन मन चाऊ बन कुसुमित गिरिगन मणिनारा श्रवहि सकल सरिता मृतधारा। क्या बात है! कहते हैं शीतल मंद और सुगंध पवन, देवता हर्षित, संतों के मन में चाव, वन पूरे फूले हुए, पर्वतों के समय मणियों से जगमगा रहे, सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही। पूरी प्रकृति जो है वो भगवान के आगमन के लिए तत्पर है और पूरी प्रसन्न है। सभी के सभी अपने अपने प्रकार से सभी के सभी प्रसन्न हो रहे हैं। सो अवसर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साज समान विमाना गमन विमल संकुल सुर जूता गावई गुण गंधर्व बरूता। अब भगवान ब्रह्मा जी को तो पता है भाई किसकी कहाँ क्या विधाता है, वो सभी के लिए। भगवान भी अगर अंश रूप में अवतार लेंगे तो भगवान जाएंगे तो ब्रह्मा जी के रास्ते ही, क्योंकि भाई ब्रह्मा जी तो पूरे जगत के विधाता हैं। अगर वो नहीं समय देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उनको पता लग गया, उनको पता है कब भगवान को प्रकट होना है, तो वो अब सारे देवताओं को लेकर तैयार होकर चले। बरस ही सुमन सुअंजलि साजी गए गई गगन दुंदु भी बाजी अस्तुत करही नाग मुनि देवा
बहुविध लावहि निज निज सेवा। सब लोग अपनी अपनी भेंटें लेके आ गए, अपनी अपनी सारे देवता, नाग, मुनि सभी के सब स्तुति करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी कि ये जो पुष्प बज चलते हैं, नगाड़े बजते हैं, लोगों के मन, ये सब हमारे मन के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो अनुभूतियां हो रही होती हैं ऐसी परिस्थिति में, उनका आनंद है। सभी लोग इस बात को लेकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और सभी 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 के सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं सुर समूह विनती करे पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। पूरे लोक को, पूरे जगत को विश्राम, शांति और आनंद देने वाले प्रभु अपने जैसे ही प्रकट हुए तो पूरे विश्व को शांति हो गई। और फिर तो ये आती है तुलसी की बहुत ही प्रचलित, ये छंद आता है, आरती आती है या स्तुति आती है, इसको स्तुति कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अब देखिए, भगवान जब प्रकट होंगे तो सोचिए कैसी स्थिति हुई है। और लोगों को तो बाद में पता चलेगा, सबसे पहले तो माँ को पता चलेगा। तो कहते हैं माँ के लिए दीन दयाला कौशल्या, कौशल्या के हित के लिए दीन दयाल प्रभु प्रकट हुए। हर्षित महतारी, माँ जो है प्रसन्न है। मुनि मनहारी, पूरा भगवान के अद्भुत रूप को देखते हुए माता अदिति या माता कौशल्या या जो भी माँ होती हैं, उनके जब बच्चे होते हैं तो उनको देख के कितनी कैसी प्रसन्नता होती है वो हम सभी जानते हैं। और लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अब देखिए यहाँ पर जो हो रहा है, इसमें यहाँ पर दो चीजें साथ साथ चलेंगी। एक तो जो स्थूल रूप में भगवान जन्म लेंगे और दूसरे जो नारायण का रूप है, विष्णु का रूप है, चतुर्भुज वाला, वो भी से पहले तो भगवान जो है अपने चतुर्भुज रूप को कौशल्या को सबसे पहले दिखाते हैं। और जब तब माँ कहती हैं दोनों हाथों को कई दूर कर जोरी अस्त तूरी कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता, सो ममित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। देखिए यहाँ पे भी तुलसी रहा नहीं गया, क्या लिखते हैं देखिए, वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। कहते हैं हम तुम्हारी कैसे स्तुति करें, तुम तो इतने ऐसे हो, माया गुण ज्ञान और परिमाण इन सब से रहित हो और इनके अतीत हो। बताओ कैसे आप तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, कहने के लिए जिसमें जो साक्षात हो, जिसके जो गुणों से प्रकट होता हो, जो ज्ञान से समझ में आता हो, जो उसको हम परिमाण से नाप सकते हो विज्ञान के जैसे विज्ञान कहती है, तो वो आपके ऊपर तो कोई ये नियम लगता ही नहीं। और फिर वो कहती है श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। तो ये माँ जो है, माँ कौशल्या या माँ अदिति या जीवगत में जितनी भी माताएं हैं, जो भी माताएं जब बनती हैं, उन सबको यही भावना आती है। फिर कहते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। बताइए इसको कैसे भक्ति मार्ग कहा जाए, जब तुलसी को ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड जिनका शरीर है, जिनकी माया से पूरे माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड हैं, जिनके बारे में, जिनके रोम रोम के बारे में वेद या ज्ञानी पुरुष कहते हैं। कह रही माँ कहती हैं मम उर्सो बासी है उपासी सुनत धीर मति थिर न रहे। तो कहते हैं ऐसे प्रभु अगर मेरे मन में वास करेंगे
और मैं कह रही हूँ कि मेरे मन में ऐसे प्रभु वास कर रहे हैं, तो सब लोग मेरा उपहास करेंगे। और बहुत जो धीर बुद्धि है वो भी नहीं समझ पाएंगे इस बात को कि मैं माँ कौशल्या क्या कह रही है। किसी को समझ में नहीं आएगा ये। और क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। और फिर देखिए भगवान कहते हैं, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधिकीन चह, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जय प्रकार सुत प्रेम लहे। हे प्रभु, भगवान ने देखा, जब उनको ये समझ में आ गया भली भांति कि माँ को समझ में आ गया कि मैं साक्षात परम ब्रह्म नारायण उनके पुत्र के रूप में अवतरित हो रहा हूं, तो और माँ को ये बात भली भांति समझ में आ गई। देखिए कैसी समझ में आई, ब्रह्मांड निकाया माया गुण ज्ञानातीत। प्रभु के वास्तविक रूप में जब माँ को ये बात समझ में आ गई, तब उन्होंने कहा कि प्रभु मुस्कुराए। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, जब उनका ज्ञान उपजा माँ को, तब प्रभु मुस्कुराए कि हाँ भाई बात में समझ में आ गई, यही चाहिए था मुझे। और अब जो है मुस्कुरा के बच्चों की तरह वो अलग अलग प्रकार के चरित्र कर रहे हैं। तो ये क्षण भर में सब कुछ हुआ, लेकिन क्या कहना चाहिए। और उनकी ये स्थिति देखिए यहाँ तो हम थोड़ा जल्दी कहने लगे इस बात को। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौ ताते है रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावै हरिपद पावै, ते न परहि भवकूपा। देखिए तो प्रभु की लीला का आनंद इतना सुंदर है कि माँ कौशल्या कह रही हैं कि आप जो ये रूप मुझे अपना मायातीत और गुणातीत और ब्रह्मांड निकाया वाला दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको नहीं संभाल सकते हम। तो आप क्या करो, आप तो मुझे अपने बालक रूप में, शिशु रूप में ही आ जाओ। और अब मुझे ये तो पता चल ही गया है कि आप क्या हो, तो अब मुझे आपका वास्तविक यही रूप, जब आप बाल से लेके और जब भी रहोगे, जब तक रहोगे, मुझे तो हमेशा यही स्मरण होगा। और यहाँ ये इस बारे में देखिए एक बड़ी मजेदार बात है। हम लोग दुनिया के बहुत सारे, संसार के बहुत सारे अधर्म, दूसरे धर्मों के लोग, जिनको कि हमारी, जो हम लोगों की तरह, भारतीय लोगों की तरह मूर्ति पूजा नहीं करते। देखिए मूर्ति पूजा भी भारत में हमेशा से नहीं होती रही है। एक समय आया जब मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि होता क्या है, हम में से हर किसी को भगवान का ध्यान करने के लिए जो आलंबन चाहिए होता है, जो सहारा चाहिए होता है। आप देखिए घरों घरों में जब हम में से कोई माँ या जो घर के सदस्य कोई भी, जब अपने घर में जो छोटी छोटी मंदिर बना के रखते हैं, उनमें मूर्ति रखते हैं और मूर्ति को धुलाते पिलाते पोंछते हैं, साफ करते हैं, सजाते हैं, उनके तिलक लगाते हैं, तो जब सारे काम करते हैं तो क्या होता है, जब हम इस भक्ति भाव से कर रहे होते हैं, तो हमें उस अपने घर के छोटे से पत्थर के नंद गोपाल या राम गोपाल में से साक्षात परम ब्रह्म दिखते हैं। और यही बात जो भगवान के अयोध्या में भी नया मंदिर बना है, उसमें जो सुंदर मूर्ति लगाई गई है, उसके लिए लोग क्यों इतना देखने के लिए आए थे? क्योंकि होता क्या है, उस मूर्ति को जब वो, आज इंटरनेट का जमाना है, आप कहीं से भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, समस्या क्या है। लेकिन मनुष्य के अंदर जो प्रेम भाव होता है वो एक विशेष प्रकार का होता है। जब भगवान की मूर्ति को देखता है वो, और उससे अपना संपर्क स्थापित करता है, कनेक्शन बनाता है। वो कनेक्शन एक बार बन जाता है तो वो जिंदगी भर के लिए, वो जैसे वो लोहा होता है ना, लोहे को गैस से वेल्डिंग कर देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का मन जो है भगवान के साथ उसकी वेल्डिंग हो जाती है, चिपक जाता है, फिर वो रूप कभी छूटता ही नहीं है। तो इसीलिए माँ कह रही है कि छोड़ो, और हमको तो ऐसे ही अच्छा लगेगा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। भगवान भी आनंद आई क्या? वो तुरंत समझते हैं। भगवान ने कहा कि हाँ भाई, ज्यादा देर तक
अपना रूप दिखाएंगे तो उसका करना क्या? माँ को तो समझ में आ ही गया, इन्होंने इतना तप किया था और इनको इतना कठिन तप, घोर तप किया है, तो इनको तो वो अवतार दिखना ही दिखना है। तो झलक देना इसलिए जरूरी है कि कम से कम पता ये गलत फहमी ना रहे कि भाई हम सामान्य मनुष्य की तरह हुए। तो यहाँ आके ये कहते हैं, विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। क्या बात है! तो माया, अब जब हम कभी, जब तक इन बातों पर हम इस प्रकार से ध्यान नहीं देते, तब तक उनका आनंद भी नहीं आता, हमें समझ में भी नहीं आता कि कहाँ दुनिया जा रही है। तो कह रहे हैं, भगवान ने निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, जो गुणों के पार हैं, उन्होंने, प्रभु ने अपनी इच्छा से जो तन बनाया, जो लिया, उसको देख के ब्राह्मण, गौ, देवता, संतों सबको बहुत ही आनंद हो रहा है, और इसी का आनंद है। चलिए अब यहाँ रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः बात करेंगे। हरि ओम।